नमस्कार, मैं जिक्रा खुर्शीद। आप देख रहे हैं लाइफ ओके न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने भ्रष्टाचार पर क्या कहा। भोपाल के लोकायुक्त एसपी श्री दुर्गेश राठौर ने लाइफ ओके न्यूज के संवाददाता प्रोफेसर शारिक खान के साथ भ्रष्टाचार पर एक विशेष चर्चा की। इस बातचीत में उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई और लोकायुक्त की रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। एसपी राठौर ने साफ शब्दों में कहा कि लोकायुक्त विभाग भ्रष्टाचार के मामलों को बेहद गंभीरता से लेता है। उनकी टीम पूरी सक्रियता के साथ भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी नजर रख रही है और सबूतों के आधार पर ही निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में लोकायुक्त का साथ दें और किसी भी गलत काम की जानकारी तुरंत विभाग को दें। ये चर्चा दर्शाती है कि लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफ ओके न्यूज से एमएस खान और आज हमारी टीम पहुंची है लोकायुक्त परिसर भोपाल में और हम चर्चा करने जा रहे हैं एसपी लोकायुक्त भोपाल श्री दुर्गेश राठौर जी से। जिस तरह से पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर जिस तरह से जिले की इकाइयां कार्य कर रही हैं, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उनकी शिकायत संज्ञान में आने के बाद अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। आइए इसी से जुड़े हुए भोपाल लोकायुक्त इकाई के एसपी श्री दुर्गेश राठौर जी से हम चर्चा करते हैं। सर, लाइफ ओके न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत आत्मीय स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से आप ने पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर जो आप काम कर रहे हैं, भोपाल लोकायुक्त इकाई के माध्यम से भी ऐसे अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी जिनकी शिकायत आती है आप कार्रवाई करते हैं, तो क्या एक बार संदेश है फिर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपका? लोकायुक्त संगठन जो है नियमित रूप से भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जिनके अगेंस्ट शिकायत आती है कार्रवाई करती है। आम जनता से अपील है कि अगर कोई इन्हें इस तरह से परेशान करता है कि किसी काम के लिए रिश्वत की मांग करता है या और किसी तरह का दबाव बनाता है तो यहाँ आकर के सूचना दे और आपकी सूचना को तस्दीक करके उस पर विधिवत कार्रवाई जो है सुनिश्चित की जाएगी। सर, देखने में ये आया है कि अब प्रत्यक्ष रूप से तो मांग नहीं की जा रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो कि पूर्ण पात्रता होने के बाद भी कुछ न कुछ कमियां का दुहाई दे करके उनको अनावश्यक रूप से चक्कर लगवाए जाते हैं। तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ हम इसमें कर सकते हैं? क्या प्रत्यक्ष रूप से नहीं मांगा जा रहा है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वही मांगे? अगर किसी को अप्रत्यक्ष रूप से या किसी तरह का दबाव बना करके या काम में कोई कमी निकाल करके जो है अगर मांग की जाती है तो भी वो आकर के हमारे पास यहाँ सूचना दे सकता है। उसकी सूचना और उसके द्वारा बताए गए तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा और जो भी कार्रवाई विधिवत बनती है वो उसमें सुनिश्चित की जाएगी। आप प्रत्यक्ष रूप से भी आवेदक यहाँ आकर शिकायत कर सकते हैं और पूरी शिकायत की जांच होने के बाद उनकी पूरी मदद की जाएगी, ऐसा हमारे एसपी लोकायुक्त भोपाल श्री दुर्गेश राठौर जी का कहना है। एक बार फिर से सर से जानते हैं कि सर क्या आप संदेश देना चाहते हैं जिससे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए? जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए और कोई अगर उनसे रिश्वत की या किसी और तरह के जो है सुविधाओं की मांग करता है तो आकर के यहाँ पर सूचना दें और भ्रष्ट अधिकारियों के अगेंस्ट कार्रवाई करने में हमारा सहयोग करें। आप हैं एसपी लोकायुक्त श्री दुर्गेश राठौर जी। आपका स्पष्ट कहना है कि जनता किसी भी प्रकार का दबाव ना झेले। संबंधित अधिकारी कर्मचारी अगर अनावश्यक रूप से उनकी पूर्ण पात्रता होने के बाद भी किसी कमी की दुहाई देकर उनसे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जो नियत में खोट के माध्यम से वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं तो उसकी भी लिखित सूचना यहाँ सर को दी जा सकती है और उसकी शिकायत की जांच करने के पश्चात उसकी पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। तो अब जनता न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभान्वित होगी, ऐसा हमारे एसपी लोकायुक्त भोपाल इकाई के श्री दुर्गेश राठौर जी का कहना है। कैमरा पर्सन नवेद के साथ मैं लाइफ ओके न्यूज से एमएस खान। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।